तो गलवान वैली की हिंसा के बाद विदेशी मीडिया ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है और भारत को जो जबरदस्त समर्थन मिल रहा है वो अलग बात है। लेकिन बात करें अगर हम चीन की, तो चीन को इतने बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है पूरी दुनिया में, ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करके इतने बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं चीन के खिलाफ कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और खासकर ब्रिटिश मीडिया और अमेरिकी मीडिया जिस हिसाब से चीन के ऊपर टूट कर पड़ा है, हालांकि अब भी एक दो मीडिया संस्था ऐसे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जो चीन के पक्ष में लिख रहे हैं अमेरिका में, लेकिन अगर मेजोरिटी की बात करूं, जो बड़े बड़े न्यूज मतलब कि आउटलेट्स हैं, उनका भारत की तरफ झुकाव साफ देखा जा सकता है। आप चौंक जाएंगे कि ऐसे ऐसे मीडिया संस्था जो एक महीने पहले भारत को क्रिटिसाइज कर रहे थे, चाहे कश्मीर के इशू पर हो, चाहे 370 के इशू पर हो, लेकिन आज वो भारत के समर्थन में उतर रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और चीन के खिलाफ अगर भारत को कार्रवाई करनी है तो ये सबसे सही वक्त है, क्योंकि विदेशी मीडिया भी भारत के साथ जमकर उतर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जी हाँ, अपने राष्ट्रपति को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो उस वीडियो को हम शुरू कर ले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CNN की। CNN ने दो मेजर खबरों को फोकस किया है। पहली खबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि चीनी सेना का भारत पर जो मिलिट्री एज है, जो मतलब कि मिलिट्री एक्सपर्ट मानते हैं, जो वेस्टर्न कंट्री के मिलिट्री एक्सपर्ट मानते हैं, इसको लेकर परसेप्शन बन गया है कि चीनी सेना मजबूत है, भारत को हरा देगी, वो सत्य नहीं है। CNN ने मानना है कि अगर छोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारतीय जो सैनिक है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं माउंटेन में कुछ भी कार्रवाई करने के लिए, और भारत के पास बहुत ही टेक्टिकल वेपन्स हैं जो अच्छी तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं माउंटेन एरियाज में। दूसरी बात, उन्होंने कैपेबिलिटी पर, जो चीनी सैनिक हैं उनकी कैपेबिलिटी पर भी सवाल उठाया कि वो उतने वेल ट्रेन नहीं हैं, उनकी ट्रेनिंग पर इतना खर्चा नहीं किया जाता जितना कि उन्हें गियर पकड़ा दिए जाते हैं, मतलब कि वेपन्स पकड़ा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग उन्हें चलाने की उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये बात सभी को अपने दिल से या फिर मन से निकाल देनी चाहिए कि जो चीनी सेना का भारत पर एज है। जी हाँ, मैं जैसे कि मैंने आर्टिकल आपको दिखा भी दिया। तो अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर। CNN ने एक और छापी है कि ट्रंप यहाँ पर रैलियों में व्यस्त हैं और उधर अमेरिका का सबसे बड़ा एशिया में इस समय एलाई भारत, वो फंसा पड़ा है चीन के साथ एक तरीके से छोटे युद्ध में। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति को जो रैलियों में व्यस्त हैं उन्हें भारत की मदद करनी चाहिए। इस बात को भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि अगर अभी अमेरिका भारत की मदद करेगा तो भारतीय लोग इसे याद भी रखेंगे, जिससे कि भारत का एक पॉजिटिव इमेज, भारत में एक पॉजिटिव इमेज बनेगी अमेरिका की। लेकिन उन्होंने ट्रंप को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है इस आर्टिकल में। अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेस की। ये यूके का मीडिया, देखिए इस मामले में ना यूके की मीडिया ने बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया है चीन को, और खासकर इस मीडिया संस्थान ने, बहुत बड़ा मीडिया संस्था है यूके का। तो एक्सप्रेस ने क्या लिखा है कि चीन एक के बाद एक देश को चुन रहा है। जी हाँ, और अपनी ग्लोबल सुपर पावर दुनिया को दिखा रहा है, लेकिन दुनिया के जो बड़े ताकतवर देश हैं वो चुपचाप बैठे हैं। अगर इन्होंने अभी कुछ ना किया तो चीन पूरे दुनिया में कम्युनिज्म को फैला देगा, जिससे कि डेमोक्रेसी का अंत होगा। इस तरह की बातों का इस्तेमाल किया गया है एक्सप्रेस में। जी हाँ, और ये भी कहा गया है कि मतलब कि इन्होंने अपने जो वेस्टर्न लीडर हैं उन्हें सीधे सीधे तौर पर चेताया है कि चीन के खिलाफ आप सभी को तुरंत खड़ा होना, क्योंकि चीन लगातार जैसे कि भारत, जापान, वियतनाम, फिलीपींस ऐसे कर करके एक एक देश को चुन रहा है, उनके खिलाफ एग्रेशन दिखा रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है, जो मतलब कि एक्सप्रेस ने पॉइंट आउट की है। इसके अलावा अगर हम बात करें द गार्डियन की, तो द गार्डियन ने भी लिखा है कि भारत ने चीन पर जो सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया है। देखिए ये बहुत ही अच्छा परसेप्शन इस समय बैठ रहा है विदेशी मीडिया में। कैसे कि भारत के हवाले से खबर छापी जा रही है, वो ये नहीं छाप रहे कि चीन ने आरोप लगाया भारत पे। उन्होंने लिखा है कि भारत ने चीन पर आरोप लगाया। देखिए जो रीडर होता है या फिर जो न्यूज़ देखने वाला होता है वो ये देखता है कि चीन ने सीमा उल्लंघन का, वो तो इसे ऐसे ही लेगा ना कि चीन ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया है। तो ये एक परसेप्शन बैठ रहा है विदेशों में भी, खासकर कि पश्चिमी मतलब कि जो देश है वहाँ पर, कि चीन एक आक्रांता है, चीन एक अग्रेसर है, जो काफ़ी अच्छी बात है। बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसी तरीके की खबरें छापना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया न्यूज़पेपर माना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये भी इसी तरह की खबरें छाप रहा है कि भारतीय सोल्जर को हताहत किया गया है, भारतीय सीमा का उल्लंघन किया गया है। इस तरह की खबरें छाप रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं, फोकस करते हैं हम अरब वर्ल्ड का। अरब वर्ल्ड में क्या हो रहा है? देखिए अरब वर्ल्ड में इस समय शांति है, क्योंकि कोई भी ना तो चीन का पक्ष लेना चाहता है ना ही भारत का। क्यों? क्योंकि अरब वर्ल्ड में जो ऑयल का जो एक्सपोर्ट होता है, जो वो भारत को भी उतना ही करते हैं और चीन को भी उतना ही करते हैं। इसलिए अगर वो किसी का भी पक्ष लेंगे तो उनका जो ऑयल का बाजार है वो उनसे छीनने का
पूरे पूरे उनके आसार लगते हैं, खास करके वो चीन के खिलाफ नहीं जाना चाहते। कारण उसका ये है कि चीन के खिलाफ वो इसलिए नहीं जाना चाहते कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला, भारत का पक्ष लिया, तो वो उनसे ऑयल बंद कर देगा और रूस से खरीदना शुरू कर देगा। भारत को मतलब कि नाराज इसलिए नहीं करना चाहते या फिर चीन का पक्ष इसलिए नहीं लेना चाहते। दो कारण है। पहला, उइगर मुस्लिम्स को लेकर पहले ही वो चीन का पक्ष इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनकी इमेज और खराब हो जाएगी। दूसरा, भारत की जो बड़ी मार्केट है वो उनके हाथ से चली जाएगी। भारत कुछ ना कुछ मतलब कि ऐसे एक्शन ले सकता है क्योंकि वो भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आने वाले समय में भी। तो ये दो मेन रीज़न है कि इसलिए जो गल्फ़ की मीडिया है उसमें भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि द खलीज टाइम है, अल जजीरा है, इसके अलावा दूसरे भी हैं मीडिया संस्था। उनका बस यही है कि वो न्यूज़ को न्यूज़ की तरह दिखा रहे हैं, अपना उसमें परसेप्शन नहीं डाल रहे हैं। हालांकि दो ऐसे देश भी हैं जिनका मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़। इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन ये दोनों देश की जो मीडिया संस्था है बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुना रहे हैं चीन को, और भारत का खुलकर समर्थन हो रहा है। तो यानी कि भारत के लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी तक विदेशी मीडिया में या तो भारत के समर्थन में है या फिर भारत के हवाले से खबर छापी जा रही है। चीन को वहाँ पर इतना स्पेस नहीं मिला। जो एडिटोरियल्स होते हैं ना इन न्यूज़पेपर के, वहाँ पर भर भर के चीन को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है अलग अलग चीज़ों के लिए, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वो इस मामले पर शांत हैं, जबकि भारत उनका जो एलाई है, जैसे कि अमेरिका कहता है कि भारत उसका एलाई है। जब वो मुश्किलों में है तो अमेरिका को खुलकर उसकी मदद करनी चाहिए। हालांकि अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, वे खुलकर समर्थन में आ रहे हैं भारत के। लगातार वो अलग अलग मतलब कि वीडियो भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो समर्थन अमेरिका से भी भारत को मिल रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए थैंक यू मच फॉर वॉचिंग।